बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच लाइव में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। आज का दिन अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफवाज के लिए इंतहाई खूनी दिन रहा, बल्कि न सिर्फ आज का दिन बल्कि इसके साथ साथ जो मई का महीना है वो अफ़गानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज और अमरीका के लिए मुश्किलात में इजाफे का बायस रहा। आज अफ़गानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में नेटो के काफ़िले पर खुदकुश हमले में 6 फ़ौजियों समेत कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। और ये कार बम हमला उस वक्त किया गया जब नेटो का काफ़िला पार्लियामेंट और अमेरिकन यूनिवर्सिटी के करीब से गुजर रहा था। इस इलाके में बहुत से ढेर सारे सरकारी दफातर भी हैं। इस महीने अफ़गानिस्तान में 21 अमरीकी फ़ौजियों समेत इत्तेहादी अफवाज के 29 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं और ये महीना इंतहाई मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है अफ़गानिस्तान के लिए, अमरीकी अफवाज के लिए और इत्तेहादी अफवाज के लिए अफ़गानिस्तान में। इसके साथ साथ आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान में भी एक धमाका हुआ जिसमें इत्तलात के मुताबिक 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसमें एक ही ख़ानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। अफ़गानिस्तान में किस कदर सूरत हाल मुश्किल होती चली जा रही है इत्तेहादी अफवाज के लिए, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पेशावर स्टूडियोज़ में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक दिफाई अटैची जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद ने। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साद साहब। आज जो कुछ काबुल में हुआ और एक ऐसे इलाके में जो कि बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, इससे तो बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के लिए अफगानिस्तान के अंदर। जी शुक्रिया जावेद साहब। ये वाकई जो ये हमला हुआ अफगान पार्लियामेंट के इलाके में, ये इंतहाई हसास इलाका है और यहाँ पर बड़ी सिक्योरिटी वगैरह होती है, लेकिन तालिबान ने फिर भी इस इलाके में घुसने की वो काबिलियत हासिल की हुई है और वो जब भी चाहते हैं वो काबुल में कोई ना कोई इस किस्म का हमला कर देते हैं। और ख़ासकर आज का हमला जो एक बहुत बड़ा हमला था जिसमें 6 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं बीच में। मेरे नज़दीक इस वक्त जो हालात अफ़गानिस्तान में हैं वो अमरीका की पॉलिसी और नेटो की पॉलिसी जो है वो दरहम बरहमी का शिकार है और उनकी अपनी सिमत जो है वो उसका अभी तयन करना बाकी है कि वो चाहते क्या हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में। जो 30,000 फ़ौजी उन्होंने अफ़गानिस्तान में अभी इजाफा कर रहे हैं, जिसमें से 10,000 बाकी उनके इत्तेहादी भी आएंगे। ये तकरीबन 1,40,000 तक ये इनकी तादाद पहुंच जाएगी अगस्त तक। लेकिन अगर आप देखें, जब मार्जा में इन्होंने ऑपरेशन मुश्तरक किया हेलमंद के सूबे में, जिसकी बहुत बड़ा चर्चा किया, उन्होंने कहा कि ये तालिबान की कमर हेलमंद में तोड़ देगी, लेकिन उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हुए और उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। कंदहार में इस वक्त 30,000 अफगान इत्तेहादी फ़ौज और इत्तेहादी अफवाज जो हैं वो इस वक्त तैयार हैं एक ऑपरेशन करने के लिए कंदहार में। लेकिन 1.5 माह पहले जो कारज़ई साहब मैक्रिस्टल के साथ जब कबायली माहिदीन से बात कर रहे थे तो उन्होंने इसकी सख्त मुखालिफत की और उन्होंने कहा कि इससे सिवाय तबाही के और कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरफ पाकिस्तान को भी खदशात हैं क्योंकि बलूचिस्तान सूबे के ऊपर उसके असरात पड़ेंगे और वहाँ पर पाकिस्तान फ़ौज की तादाद इतनी नहीं है कि वो जो उसके असरात हैं उसको रोका जा सके। तो मेरे ख्याल में अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं। राह तयन करना अभी तक उनके लिए बाकी है कि वो चाहते क्या हैं। ठीक है साद साहब, ये जो अब कंदहार में जो कुछ हो रहा है, यानी कंदहार में भी गुज़िश्ता रोज़ पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए, फिर मरजा में एक बार फिर तालिबान की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, वहाँ पर तो बड़े दावे किए गए थे कि मरजा को काबू कर लिया गया है। ये सब हो रहा है इस तनाजुर में कि कंदहार का ऑपरेशन होने वाला है। ये तो जाहिर है कि अब क्या कोई नई हिकमत अमली के साथ जाना पड़ेगा या फिर जो अमरीकी हिकमत अमली है, जो इत्तेहादी अफवाज की हिकमत अमली है, वो मुकम्मल तौर पर अब वहाँ तो कारगर साबित नहीं हो रही। जी बिल्कुल, अगर आप इनके देखें फ़ौजी हिकमत अमली जो है वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसको अवाम की तायीद हासिल ना हो। आपने मार्जा में भी देख लिया, वहाँ पर किसी की तायीद हासिल नहीं थी। लोगों ने सिवाय लोगों को नुकसान पहुँचाने के और उनके अमलाक को नुकसान पहुँचा, उसके अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। तालिबान एक गुरिल्ला फोर्स है, वो कभी भी इत्तेहादी फ़ौज के साथ आमने सामने और रवायती लड़ाई नहीं करेगी। वो गायब हो जाते हैं और जब ये फ़ौज वापस अपने इलाकों में चली जाती है, अपने कैंपों में चली जाती है, वो दोबारा हाजिर हो जाते हैं। अमरीकी अखबारों के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कंदहार सूबे में उन्होंने एक पोल किया, उसमें तकरीबन 5% लोग जो हैं वो इसके हामी हैं। बाकी 95% लोग समझते हैं कि इन फ़ौजी अमलियात जो कंदहार में होने वाली हैं या हेलमंद में जो ही हैं उसका कोई नतीजा हासिल नहीं होगा।
تو جب تک عوام کی تائید اس کو حاصل نہیں ہوگی، عوام خوش نہیں ہوں گے، جن لوگوں کے لیے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں، تو وہ اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے جانی اور مالی جو نقصانات ہوں گے، اور امریکہ کے خلاف مزید جو ہے وہ وہاں پر ایک نفرت اٹھے گی، افغان حکومت کے خلاف جو ہے وہ نفرت اٹھے گی۔ تو میرے نزدیک اس کا ابھی جو ہے نا اس کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے ہے کہ اس کا فوجی حل ممکن ابھی نہیں ہے۔ جو وقت تھا ایک فوجی حل کارآمد ہو سکتا تھا وہ 5-6 سال پہلے تھا، جو انہوں نے موقع گوا دیا اور افغانستان سے اپنا فوکس اٹھا کے عراق کے اوپر چلے گئے، اور یہ یہاں شاید سعد افغانستان صاحب کو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو ان کی حکمت عملی ناکام ہوتی ہے تو یہ اس کے بعد پھر پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، ان کو کوئی بہانہ تو چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے آسان ایک بہانہ یہ ہے کہ جی یہ پاکستان کی طرف سے جو ہے ہمیں پورا تعاون نہیں مل رہا ہے، یا پاکستان کے اوپر یہ فشار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے وزیرستان تھا، ساؤتھ وزیرستان تھا، ابھی نارتھ وزیرستان ہو گیا ہے، تو اس طرح پاکستان کے اوپر بھی مزید دباؤ ڈال رہے ہیں، اور اس وقت میرے خیال میں ان کا تقریباً جو ان کے جنرل جیمز جونز اور لیون پنیٹا جو پاکستان آئے ہوئے ہیں CIA کے جو ڈائریکٹر ہیں، ان کا بھی یہی زور ہوگا، اور یہ وقت نکالیں گے کہ بہانہ بنا سکیں کہ پاکستان جو ہے وہ وزیرستان میں آپریشن کرے، نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرے، تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ جائے۔ لیکن میرے خیال میں ان چیزوں سے کمی نہیں آتی ہے۔ پہلے طالبان کی شورا کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی تقریباً میرے خیال میں 18 رکنی جو شورا ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں اس میں سے 8-9 لوگ گرفتار ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ گراف دیکھیں تو کوئی جو طالبان کی جو قابلیت ہے اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ مزید اضافہ ہوا ہے، اور یہ مئی کا مہینہ جو ہے یہ تو جو خونی مہینہ جس کو کہا جا سکتا ہے، اور آپ آگے دیکھیں گے کہ جیسی جیسی موسم بہتر ہوتا جاتا ہے طالبان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ مزید بڑھتی جائیں گی، اور ان کا جانی نقصان بڑھتا جائے گا، اور اتحادیوں میں اس طرح جو لڑائی کے لیے ان کا جو عزم ہے وہ میرے خیال میں کمزور سے کمزور پڑتا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، سابق دفاعی اتاشی افغانستان میں، اور ان کا کہنا تھا کہ جو آگے چلتے جائیں گے ناقص حکمت عملی کی وجہ سے امریکہ اور اتحادی افواج کی افغانستان میں ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ عطا آباد ہنزا جھیل میں پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے، مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی اپڈیٹ ہم لیں گے، لیکن پہلے کمرشل بریک۔